ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के अलौकिक लीला कैसे भक्तगण अनुभव किए हैं, उसका दो चार दृष्टांत हम लोग चर्चा कर रहे थे। कई बार देखा कि अयोध्या के एक युवा रामायित साधु कैसे अयोध्या से चलकर दक्षिणेश्वर में आके स्वयं श्री रामकृष्ण का दर्शन किया। राम जी का नवकलेवर वैसे ही उनके भक्त तेजचंद्र उनके दर्शन के उपरांत भी जब कठिन परिस्थिति में पड़ गए, श्री रामकृष्ण उद्धार उनको आविर्भूत होकर उद्धार कर दिया। अर्थात व्याकुलता रहने से श्री रामकृष्ण आविर्भूत होते हैं, ये बारंबार प्रमाणित कर दिया। यही परंपरा में हम श्री रामकृष्ण के और एक घनिष्ठ भक्त केदारनाथ चट्टोपाध्याय केदारनाथाचार्य जी का जीवनी में देखते हैं। केदार श्री रामकृष्ण के एक अन्यतम घनिष्ठ गृह भक्त थे। इतना तक नहीं कि श्री रामकृष्ण माँ भगवती रानी को प्रार्थना किया कि उनके कुछ चुना हुआ भक्तबिंद को शक्ति संचार कर दिया जाए। केदार, राम, विजय मास्टर प्रमुख श्री रामकृष्ण ने प्रार्थना किया, माँ इन लोग को थोड़ी शक्ति भी प्रदान करो ताकि हम दो एक बात बोलने से काम बन जाएगा। दे आर दी चिन्हित भक्त केदार उन्नतम। केदार का कोई घटना कथामृत में वचनामृत में है। अभी जब श्री रामकृष्ण के महासमाधि के उपरांत कई साल बीत गया, केदार बाहर में रहते थे, एक बार आ गया और गंगा तट से चल रहे थे। जब उनके नाव दक्षिणेश्वर के सामने से जा रहे थे, तब दक्षिणेश्वर के मंदिर का चूड़ा देखते हुए उनको याद आ गया कि यहाँ पर वो कितने बार आए हैं, श्री रामकृष्ण का दर्शन किया, अभी तो नहीं है। वो सोच रहे थे काश अगर आज भी श्री रामकृष्ण जीवित थे, अगर आज भी वो जीवित रहते थे तो उनका कितना आनंद होता श्री रामकृष्ण का दर्शन करते हुए। तो इसी करके श्री रामकृष्ण अनुध्यान से वो नाव में जा रहे थे। श्री रामकृष्ण अभी नहीं है, वो उतरा नहीं, चले गए और बाग बाजार में आके पहुंच गए। बाग बाजार में नाव से उतरने के बाद उनका मन में आया कि अभी तो यहाँ पर कहीं पर श्री रामकृष्ण के नहीं होंगे, लेकिन वो सुने थे कि यहाँ पर
ठाकुर के घनिष्ठ भक्त श्री रामचंद्र दत्त एक बागान बाटी, इस गार्डन हाउस, वो कलकत्ता में कहीं पर श्री रामकृष्ण का प्रतिष्ठा किया, सुना था तो देखा नहीं कभी। तो फिर वो कल ही पता था कहाँ नारकेल डंगाना कहाँ पर होगा। तो बाग बाज़ार में उतर कर, नाव से उतर कर पैदल चलना चालू किया। मन में बहुत तीव्र इच्छा हुआ कहाँ पर ठीक श्री रामकृष्ण का मंदिर है। उस समय में तो और कोई मंदिर नहीं था। तो पैदल चलते चलते पूछताछ करते करते कुछ पता नहीं था, तो आके काकुड़गाछी पर पहुंच गए और कोई नहीं था। देखा एक बगीचा है, दरवाज़ा लॉक नहीं था, तो गेट खोल के भीतर प्रवेश कर गया। करके वो सोच रहे थे यहाँ पर कोई ये कि वही जगह है, उनको कंफर्मेशन नहीं था। और यहाँ पर तो कोई मंदिर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अचानक देखा बायां साइड एक पुष्करिणी है, चारों ओर रास्ता है और उसका जो पश्चिम तट पर, पूर्व तट पर एक मंदिर बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है। वो बहुत आश्चर्य हो गए, अरे हम तो तब सही जगह में पहुंच गया शायद। तो कोतल होकर वो दोपहर था, दोपहर का समय था, कोई चारों ओर नहीं था। तो आगे बढ़ा, आगे बढ़कर देखा मंदिर खुला है। इसे खुला है और भीतर में श्री रामकृष्ण का प्रतिकृति है, मूर्ति है। तो देखते ही वो इतना वो आनंदित हो गए और वो देखा आश्चर्य होकर, जो मूर्ति एकदम जीता जागता है, एकदम श्री रामकृष्ण जैसे थे वैसे ही है। उनका कपड़ा, उनका बैठने का जगह, सब कुछ, और उनका केश भी ऐसे विन्यस्त था। तो ये सब देख के एकदम ताज्जुब बन गए। इतना ही नहीं, उनका जो केश था उसमें थोड़ा हवा चल रहा था, वो केश हिल रहा था, अर्थात वो एकदम जागृत श्री रामकृष्ण की उपस्थिति देखा। तो आनंद में भयविभोल होकर तंग मन की खड़े हो गए। कितना समय बीता उनको पता नहीं। अचानक एक शब्द उनको सुनाई पड़ा कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। तब उसको ख्याल हुआ जो एक जगह में प्रवेश कर लिया विदाउट एनी परमिशन एनीबडी। तो उन्होंने कहा मैं श्री रामकृष्ण के भक्त हूँ, कि परिचय नहीं दिया, भक्त हूँ, मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए आए थे। हाँ, तो लेकिन हमारा मंदिर में उनको दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। तो वो व्यक्ति बोला कि मंदिर में कहाँ दर्शन किया, अभी भी दर्शन किया यहाँ पर। तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो मंदिर का पुजारी हूँ, मैं तो स्वयं मंदिर बंद करके आया हूँ दोपहर को खाना का विश्राम लेने के लिए, और इस समय मैं नहीं आता हूँ। लेकिन मंदिर के भीतर कुछ जो सिल्वर वेसल्स है, जो रूपा का कुछ बर्तन है, चांदी का बर्तन, ठीक है कि नहीं, हम दरवाज़ा बंद किया कि नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए मैं पुनः आया हूँ। और आने के बाद आपको दर्शन करना हूँ, और आप कह रहे हैं मंदिर खुला है। तो बोला हाँ अभी देखो चलिए। फिर गए उन लोग पीछे हट के। तो जाते ही वो देखा मंदिर तो बंद है। तो उन्होंने कहा जो देखिए मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, इतना दिन से पूजा कर रहा हूँ, हमारा कभी ऐसी गलती नहीं होता है कि मंदिर खोल के हम चले जाएंगे, और आप बोल रहे मंदिर खुला है, अभी तो बंद है, अभी जब खुलेगा तो आपको दर्शन होगा।
तो क्या आपको हम लोग इनको बोलेंगे, आप आए हैं क्या नाम? उनने नहीं, किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं। तो पुजारी भी ताज्जुब बन गए यार, केदार भी ताज्जुब बन गए। केदार तब देख के बताया कि ठाकुर का क्या कृपा उनके ऊपर हुआ कि वो ठाकुर का यहाँ पर जीता जागता दर्शन किया। तब उन्होंने कहा, पुजारी कहा जी यहाँ पर ठाकुर का पूजा होता है, आप कभी यहाँ पर आए कि नहीं? ने बोला नहीं, कभी नहीं आया, ये पहले बार आया हूँ और आप किसी को बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बोल के तब पुजारी उनको कुछ फल, मिठाई इत्यादि प्रसाद दिया। तो उन्होंने उसको लिया, ग्रहण करके बहुत ही उनको परिपूर्ण रूप से वो अभी लौटने का प्रयास किया। जैसे बाहर में गया, देखा अचानक, क्योंकि उस समय काकुलगंज में कहाँ जान वाहन मिलेगा, अचानक देखा एक जो भाड़े का सवारी घोड़े का गाड़ी आकर उपस्थित हुआ और वही पूछता है, आप क्या बाबू जाएंगे? तो उन्होंने कहा, जहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम दक्षिणेश्वर जाएंगे। देखिए, दक्षिणेश्वर होते हुए नाव से आए थे, लेकिन अभी ठाकुर को दर्शन करके उनका मन दक्षिणेश्वर के लिए व्याकुल हो गए। तो अभी दक्षिणेश्वर में सब तो भाड़ा नहीं जाता है, लेकिन ये व्यक्ति बोल रहे हैं जो गाड़ी लाए थे, चलिए बैठिए, क्योंकि मैं वो बेनी शाह का, आलम बाज़ार का बेनी शाह का मैं ये कर्मचारी हूँ, ये उन्हीं की भाड़े का गाड़ी है, अब चलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, आपको पहुँचा देंगे। तो ताज्जुब बन गए, ठाकुर ने जाने के लिए बंदोबस्त भी कर दिया। तो गाड़ी में सवार हो गया और ठाकुर को प्रणाम करके निकल गए, यही सोचते हुए कि जो ठाकुर के घनिष्ठ भक्त है, अगर ठाकुर का अनुचिंतन करेंगे तो ठाकुर उनको कृपा करके दर्शन दान देते जीवन धन्य और सार्थक कर देंगे। ये जो भक्तगणों का जो अनुस्मरण है, ये अनूठा अनुस्मरण है। ठाकुर का जो उपस्थिति उनके जो प्रतिकृति में विराजमान रहता है, कहा जाता है छाया काया घटपट, इसमें भगवान का उपस्थिति होता है, अर्थात इन डिफरेंट इमेजेस ही फोटोग्राफ एंड रेप्लिकास। तो अभी फोटोग्राफ्स एंड रेप्लिकास मूर्ति में जो ठाकुर का जो चित्र है, जो बहुल प्रचारित चित्र है, ठाकुर स्वयं उनको पूजा किया, स्वयं पूजा किया और उन्होंने माँ को बता दिया घर घर में पूजा होगा। एवं न केवल बताया, स्वामी विज्ञानानंद जी को बताया, देखो इस चित्र जो देख रहे हो, इसको हमरा अपना स्वरूप मानोगे और इनको पूजा करोगे। तो स्वामी विज्ञानानंद जी बराबर ठाकुर का चित्र को ठाकुर समझकर पूजा करते थे और साथ में रखते थे। किसी ने पूछा था स्वामी विज्ञानानंद जी को कि आप क्या ठाकुर को देखते हैं क्या? तो बोला हाँ देखता हूँ। कैसे देखते हैं? बोले ये पिक्चर में। बोले वो तो फोटो है। नहीं, वो ठाकुर का फोटो नहीं है, ठाकुर का जीता जागता स्वरूप है। स्वामी शिवानंद जी भी कहा करते थे, ठाकुर का फोटो साधारण एक फ़ोटो कागज़ मत समझो, उसमें ठाकुर जागृत है, जीवित है। इस विश्वास से ही भक्तगण ठाकुर को आराधना करते हैं एवं आखिर में ठाकुर को दर्शन लाभ करते हुए जीवन धन्य करते हैं। इस प्रसंग हम लोग और भी आगे देखेंगे। ये एक पावन प्रसंग है कि ठाकुर अभी तक विराजमान है, भक्तगण को कृपा करते रहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, आज एकादशी तिथि भी है, राम नाम संकीर्तन भी होगी। आज काली कीर्तन का परिवर्त में राम नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।